दोस्तों, अक्सर हमें न्यूज में कई बार एयरप्लेन क्रैश के बारे में देखने को मिलता है। ज्यादातर केसेस में प्लेन क्रैश में सारे ही लोग मारे जाते हैं और कुछ ही किस्मत वाले होते हैं जो कि बच पाते हैं। प्लेन क्रैश स्टैट्स को देखा जाए तो एक प्लेन के क्रैश होने के चांसेस करीब 11 मिलियन में से एक होता है, जिसको सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी माना जाता है। तो अगली बार कभी आप एयरप्लेन में बैठे तो ध्यान रखिए कि सड़क पर चलने से ज्यादा सेफ एक एयरप्लेन में सफर करना होता है। खैर दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जूलियाना कोप्के की, जिन्होंने एक बहुत ही भयंकर एयरप्लेन क्रैश में सरवाइव किया था। कैसे उन्होंने 11 दिन अकेले अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में सरवाइव किया था, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान का चिराग, जहां पर हम बात करेंगे कुछ लेस नोन फैक्ट्स या किस्सों के बारे में जो किसी ने शायद ही पढ़ा होगा या सुना होगा। क्रिसमस ईव 1971। जूलियाना तब करीब 17 साल की थी जब वो अपनी मम्मी के साथ अपने पापा से मिलने के लिए फ्लाइट में बैठी। जिस प्लेन में बैठे थे उस प्लेन का नाम था लांसा फ्लाइट 508, जो कि पेरू से लेकर ईस्टर्न सिटी ऑफ पुकोल्प पर लैंड करनी थी। यह कोई ज्यादा लंबी फ्लाइट नहीं थी, सिर्फ एक ही घंटे की फ्लाइट थी, पर इस एक घंटे में जो हुआ वो बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट था। यह प्लेन वाटर लेवल से करीब 6400 मीटर पर उड़ान भर रहा था और कुछ समय तक के लिए सब कुछ एकदम ही ठीक था, जिसके बाद अचानक से वह थंडर स्टॉर्म के बीच में आ गए थे, जहां बाहर लोग बिजली कड़कते आराम से देख सकते थे। वहीं उनमें से एक बिजली प्लेन के मोटर पर आ गिरी, जिसके बाद प्लेन टुकड़ों में टूट गया था। जूलियाना ने अपना एक्सपीरियंस बताते हुए बोला कि प्लेन में सभी लोग चिल्ला रहे थे और उसके कुछ ही देर बाद वो विंड की साउंड को भी आराम से सुन सकती थी, जो कि जनरली प्लेन में बैठते वक्त नहीं होता है। उसके बाद प्लेन नीचे जमीन की तरफ बढ़ने लगा और जूलियाना तब बेहोश हो चुकी थी। लांसा फ्लाइट 508, जिसमें जूलियाना और उसकी मम्मी बैठी हुई थी, वह बहुत ही ज्यादा तेजी से 10,000 फीट नीचे पेरुवियन रेन फॉरेस्ट की तरफ डिसेंड करने लगा था और बाद में फिर यह प्लेन क्रैश कर गया था। इसमें बैठे सभी 90 लोग मारे गए थे, जिसमें से 6 क्रू मेंबर थे और 85 पैसेंजर्स थे। बस एक ही व्यक्ति इस इंसिडेंट से बच पाया, वो है जूलियाना कोप्के। इसको सुनने के बाद दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि कितनी खुशनसीब थी जूलियाना, जो 10,000 फीट से प्लेन से गिरने के बाद भी सरवाइव कर पाई। जब अगली सुबह उन्हें हल्का सा होश आया, उनको एक आंख से कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद वह दोबारा अनकॉन्शियस हो गई थी। दिलचस्प बात यह थी कि 9,843 फीट की ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी वो अपनी सीट बेल्ट से बंधी हुई थी और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनके बचने का कारण उनकी सीट बेल्ट्स थी, क्योंकि क्रैश के बाद भी जूलियाना ने अपने आप को सीट बेल्ट के साथ बंधा पाया था, जिससे उनके बचने के चांसेस कई हद तक बढ़ चुके थे। जब उनको पूरी तरह से होश आया तो उन्होंने अपनी मम्मी को ढूंढने की कोशिश करी, पर उनको वह कहीं पर भी नहीं मिली। खुशकिस्मती से उनके पास में ही एक नदी मिल गई थी, जिसको उन्होंने डाउन स्ट्रीम साइड फॉलो किया था ताकि वह किसी सिविलाइजेशन तक पहुंच सके। कभी कभार वह उस नदी के किनारे चल के जाती थी और कभी स्विम करके जाती थी। उनको उधर कई सारे इंसेक्ट बाइट्स भी हुए थे और इतना ही नहीं, अपने कॉलर बोन के फ्रैक्चर होने के बावजूद भी जूलियाना ने यह सब काम खुद अकेले किया। 9th डे पर उन्हें बीच में एक हट दिखा जिधर उसने आराम किया, जिसके बाद उन्हें कुछ और लोग भी मिल गए थे। उन लोगों को देखकर जूलियाना को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी। बाद में वो लोग जूलियाना को पास ही के हॉस्पिटल ले गए थे, जहां पर उसकी इंजरीज को ट्रीट किया गया था और फिर उधर अथॉरिटीज की मदद से जूलियाना को उनके पिता के साथ मिलवा दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने रेस्क्यूइंग अथॉरिटीज को एयरप्लेन लोकेट करने में मदद की थी और ऐसा करके वह अकेली सर्वाइवर बनी इस प्लेन क्रैश की। उनकी मदर की बॉडी 12 जनवरी 1972 में पाई गई थी। अपने वाउंड से रिकवर करने के बाद जूलियाना वापस जर्मनी चली गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी बायोलॉजी में डिग्री ली और देन पेरू में वापस आकर उन्होंने बैट्स पर रिसर्च की जर्नी शुरू कर दी। जूलियाना ने प्लेन क्रैश के साथ साथ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में भी सरवाइव किया था। इसी डबल सर्वाइवल स्टोरी ने बहुत से डायरेक्टर्स को अट्रैक्ट किया था। उनमें से एक डायरेक्टर थे वर्नर हर्जॉग, जो कि उसी फ्लाइट में जूलियाना के साथ जाने वाले थे, पर लास्ट मोमेंट पर किसी कारण वो फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। जिसके बाद उन्होंने इस पर बेस्ड डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई विंग्स ऑफ होप।
इसी के साथ साथ और भी कई सारी मूवीज हैं, जैसे कि गर्ल हु फेल फ्रॉम स्काई ईयर 1972, मिरेकल्स स्टिल हैपन 1974, जहां पर सब कुछ बहुत ही डिटेल्ड में समझाया गया है। तो दोस्तों, यह थी जूलियाना कॉपके की सर्वाइवल स्टोरी और पूरा इंसिडेंट। यह जूलियाना के लिए भी बहुत ही मुश्किल रहा होगा इस ट्रॉमा से बाहर निकलने में। इस इंसिडेंट से हमें एक बहुत ही अच्छी सीख मिलती है कि सबको सर्वाइवल के बेसिक टिप्स जरूर आना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।